बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब ते जी आया नू। हम सब लोगों के घरों में तरह तरह के दाल चावल तो हमेशा बनते ही रहते हैं, मगर दाल चावल की जो रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ना, वो इतनी लजीज मज़ेदार है कि आप घर में दाल चावल हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आज हम दाल में ऐसा यूनिक और ज़बरदस्त सा टेस्ट देंगे कि आपको दाल में ही दलीम का टेस्ट और जायका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आज मैं इस यूनिक दाल को सर्व करूंगा खुशबूदार से ज़ीरा राइस के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलें जी, फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दालों की। इस रेसिपी में कौन कौन सी दालों का इस्तेमाल करेंगे और कितना इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 दालों का इस्तेमाल किया है। दाल मूंग आधा कप, दाल मसूर आधा कप, और दाल चना तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और दाल माश यहाँ पे तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इन चारों दालों को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है और नीम गर्म पानी में तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले आप इनको भिगो के रख देना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि दालें हमारी काफ़ी हद तक अच्छी तरह फूल चुकी हैं। तो चलिए जी, दालों को करते हैं साइड पे और अपनी मेन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहले हम यूनिक सी दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे साबुत खड़े मसाले यानी कि गरम मसाला। ये जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। इस गरम मसाले को आपने हल्का सा ऑयल के अंदर टोस्ट करना है ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह ऑयल के अंदर आ जाए। यहाँ पे गरम मसाले की बड़ी ही अच्छी सी और सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज था, आधा मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आधा जाके दाल में आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। आज की दाल की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार होने वाली है कि आप सभी दाल की रेसिपीज़ भूल के घर में इसी तरीके से दाल को बनाया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज को हल्का गुलाबी ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा प्याज को ओवर कुक नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा ब्राउन करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारे हल्के गुलाबी ब्राउन हो गए हैं। इससे ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अदरक और लहसुन जब फ्राई किए हुए का टेस्ट इस दाल में आता है ना, तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगता है। यहाँ पे आपने अदरक और लहसुन को इतना पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे अदरक और लहसुन की बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और साथ के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 कप यहाँ पे टमाटर। टमाटर इस रेसिपी में थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, आपने इस रेसिपी में इतने ही इस्तेमाल करने हैं। पाउडर मसाले बहुत थोड़े से इस रेसिपी में जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और साथ इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये भी जाएगा खाने का आधा चम्मच। खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर का, और साथ के साथ इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 2 से 3 घूंट पानी के, ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। और जनाब साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यानी कि खाने के चम्मच भर के यहाँ पे अच्छा खासा जमा हुआ दही। कोशिश करिएगा कि आप दही अच्छी क्वालिटी के इस रेसिपी में इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह भून लेना है। इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए और दही और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह यहाँ पे पानी अपना खुश्क कर लें। ले जी, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी खासी भुनाई की है। चेक करें, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च
अच्छी तरह यहाँ पे घुल मिल से गए हैं जनाब। अब इसमें शामिल कर देंगे पहले से ही भिगोई हुई चारों दालों को शामिल कर देते हैं। और दाल का पानी आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा निचोड़ लेना है। एक्स्ट्रा पानी अभी से आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। जब इस तरीके से इंशाल्लाह दाल बनाएंगे ना तो नाराज़ पड़ोसन भी आपसे इस दाल की रेसिपी पूछने आएगी। अब आपने तमाम दालों को इस मसाले के अंदर इतना मिक्स करना है कि तमाम मसालों का टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू दाल के दानों के अंदर तक चला जाना चाहिए। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं और भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। यहाँ पे दालों की भुनाई अच्छी तरह होगी। आप चेक कर सकते हैं कि दालों ने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब कि भुनाई हमारी अच्छी तरह हो गई है। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें और शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। ये इसमें 3 साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सेंटर से कट लगा लेना है और सब्ज़ मिर्च की आपने ये वाली डंडियाँ नहीं उतारनी। इससे दाल में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा और खुशबू की तो बात ही ना करें। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इस स्टेज पे आके आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। अब दाल में आपने पानी जनाब कितना शामिल करना है, इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी दाल में शोरबा भी बन जाए और दाल भी हमारी अच्छी तरह गल जाए। मैं इसके साथ का तकरीबन 1 कप इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ साथ जनाब वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका थैंक यू सो मच। अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देंगे और इसी लो टू मीडियम से आग के फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट तक। यहाँ पे दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह काफ़ी हद तक दाल का पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है। 1 से 2 दफ़ा दाल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। दालें हमारी अच्छी तरह यहाँ पे गल गई हैं। अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ सिर्फ शामिल करेंगे और दाल को नीचे उतार लेंगे। वो चीज़ क्या है जनाब, इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। बिल्कुल बारीक बारीक सी आपने पीस लेना है या डिब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च यहाँ पे आप ऐड करेंगे ना, यकीन करें इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी मज़े की आएगी कि खाने वाले के मुंह से निकलेगा वाह क्या बात है। तो चलें जनाब दाल को करते हैं साइड पे और एक स्पेशल तड़का तैयार किया जाता है। बिल्कुल सादा सा तड़का है लेकिन वो इसके टेस्ट को इतना बढ़ा देगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज से पहले आपने ये रेसिपी क्यों ट्राई नहीं की। लें जी, तड़का तैयार करने के लिए खूबसूरत से फ्राई पैन के अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और साथ इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये वही प्याज है जो हमने थोड़ा सा बचा के रख लिया था। एक प्याज, पूरी दाल में एक प्याज का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा प्याज मैंने तड़के के लिए बचा लिया था। प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है ना, प्याज के अंदर एक पानी होता है, वो पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और प्याज का फ्लेवर अच्छी तरह ऑयल के अंदर आ जाए। तो लें जी, यहाँ पे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया माशाल्लाह। चेक करें कितना गुलाबी सा कलर आया है। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाले का, जिसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी मैंने इस्तेमाल की हैं जो हमारी इस दाल के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ये है मेरे पास गोल कश्मीरी लाल मिर्च, ये तकरीबन 10 से 12 दाने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में आम जो मिर्ची हम यूज़ करते हैं ना, आपने वो साबुत वाली मिर्चें इस्तेमाल कर लेनी है। 1 से 2 सेकंड के लिए हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना गरम मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलें जी, तड़का बनके तैयार है। पहले से प्यारी सी दाल को तैयार जो हमने किया ना, उसके अंदर तड़का शामिल कर देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें कितनी ही प्यारी खुशबू आई है और कलर माशाल्लाह दाल का चेक करें। तड़के से आपको लग रहा होगा ना जनाब आज तो इमरान भाई ने कमाल की चीज़ बनाई है। जी जनाब, बिल्कुल इसी तरह है। ये दाल आपको दलीम का टेस्ट देगी। बड़ी ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, यहाँ पे दाल हमारी बनके तैयार है। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे कलर के लिए, खूबसूरती के लिए जनाब सब्ज़ धनिए के बगैर ये रेसिपी कैसे मुकम्मल हो सकती है। तो चलें जी, माशाल्लाह आ गया ना स्वाद। चेक करें, दाल को नीचे उतारते हैं और ज़बरदस्त से खुशबूदार से ज़ीरा राइस तैयार कर लेते हैं।
चलें जी, ज़ीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 3 साबुत सब्ज़ मिर्चें। जनाब परेशान नहीं होना, ज़ीरा राइस ही बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और जनाब 2 आपने बादियान के फूल भी शामिल कर देने हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम से फ्लेम पे हम इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए। चलें जी, तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी सी टोस्ट हो गई हैं। खुशबू की तो बात ना करें। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसके पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मेरे पास 1 कप यहाँ पे चावल थे और 1.5 कप मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान के साथ आपने पानी शामिल करना है, क्योंकि ऑयल के अंदर पानी शामिल करेंगे ना तो थोड़ा सा ऑयल उछलेगा, कूदेगा, आपके खूबसूरत नरम मुलायम हाथों को जला सकता है। तो चलें जी, अब यहाँ पे पानी को पका लेंगे, अच्छी तरह उबाल लेंगे, फिर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी हमारा अच्छा खासा उबल गया है। ठंडे पानी में चावल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जनाब इसमें चावल शामिल कर देंगे, जिसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक एक दफ़ा आपने चेक कर लेना है, कम ज़्यादा लगे तो आपने शामिल कर लेना है। अब इसके ऊपर कवर लगा देंगे और चावलों को इतना पकाएंगे कि सारा पानी चावल अच्छी तरह पी लें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चावलों ने काफ़ी हद तक पानी पी लिया है जनाब। अब चावलों को प्यारे नरम हाथों के साथ आपने मिक्स करना है। ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना हमारे खूबसूरत से चावल यहाँ पे टूट सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे जनाब। इस तरह एक दफ़ा आप ये वाले चावल और दाल ज़रूर घर में बनाइएगा। इंशाल्लाह आप दलीम खाना भूल जाएंगे, आप चिकन मटन बीफ खाना भूल जाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, बादियान के फूल यहाँ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के लिए, थोड़ा सा और ट्विस्ट देने के लिए जनाब इसमें फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। इमरान भाई एक ही कर दिता, तुसी धनिया ही पाता चावलों च। जी जनाब, इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। अब जनाब इसकी खुशबू को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इस पर 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे जनाब। थोड़ा सा इनको हाथ की मदद से दबा देंगे, कवर लगा देंगे और इनको हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट। चलें जी, यहाँ पे हो गए हैं 10 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। चेक करें माशाल्लाह चावलों की खुशबू, टेस्ट, जायका, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, और खिले खिले चावल हैं, सुबहान अल्लाह। चेक करें। तो चलें जी, चावल भी हमारे बन के तैयार हैं, दाल भी हमने बना ली है। अब बनाएंगे आपके लिए खूबसूरत सी मज़ेदार सी प्लेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारे ज़ीरे वाले चावल, खुशबूदार दाल और साथ में पुदीने का रायता, जो भूख को 4 चाँद लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूनिक और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।